नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, जहां हम बहस करेंगे एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप के ठिकानों पर इनकम टैक्स की दबिश का। लेकिन सबसे पहले इस खबर से शुरुआत कर रहे हैं, आपको बताते हुए कि जहां पुणे में इस वक्त तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप दोनों से इनकम टैक्स के अफसर पूछताछ भी कर रहे हैं, वहीं मुंबई में तापसी पन्नू की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी KRI में भी इनकम टैक्स की छानबीन इस वक्त जारी है। मुंबई, पुणे में करीब 30 जगहों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है और इनकम टैक्स के अधिकारी तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप दोनों से ही अब पूछताछ भी कर रहे हैं। तापसी के घर से विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, क्या पूछताछ हो रही है दोनों से ही? IT अधिकारी अब सवाल जवाब भी कर रहे हैं इनसे। विद्या। बिल्कुल अंजना, यहाँ मैं इस वक्त तापसी पन्नू के घर के बाहर हूँ। यहाँ पर सवेरे तकरीबन 6 बजे के आसपास इसी इमारत के 12वीं मंजिल पे तापसी पन्नू का घर है। यहाँ पर जो IT अधिकारी हैं वो आए थे, उनको तुरंत पता चला कि यहाँ पर तापसी पन्नू नहीं है, तो तुरंत जब यहाँ से एड्रेस लिया गया और तुरंत वो पुणे की तरफ रवाना हुए। पुणे में फिर वहाँ पूछताछ हो रही है। जो पूछताछ का सिलसिला है वो उन सब एविडेंसेस के आसपास है जो टैक्स इवेजन को लेकर पिछले कुछ सालों का वो बता रहे हैं कि जो 3-4 कंपनियां हैं, जो फैंटम कंपनी है, इसके अलावा जो 2-3 और कंपनीज हैं, उन सब से जुड़ी हैं, जिसमें कि क्योंकि तापसी पन्नू भी फैंटम फिल्म्स के लिए उन्होंने कुछ फिल्में बनाई हैं और साथ ही क्योंकि वो उन कंपनियों से भी जुड़ी हुई हैं, इसी वजह से तापसी पन्नू से लगातार पूछताछ हो रही है। धन्यवाद आपका विद्या इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त भी जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं, छापेमारी भी हो रही है और सीधा सवाल जवाब अनुराग कश्यप, फिल्मकार और साथ ही एक्ट्रेस तापसी पन्नू से IT के अधिकारी कर रहे हैं। जी हां, तापसी अनुराग पर शिकंजा, भारी पड़ गया पंगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राम कदम हमारे साथ, विधायक भारतीय जनता पार्टी के सीधे मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सचिन सावंत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मुंबई से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना के। नासिर अब्दुल्ला साहब, एक्टर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन एक खबर के साथ शुरुआत कर रही हूं राम कदम जी, और वो खबर ये है कि कई जो किसानों का संयुक्त मोर्चा है उसने कहा है कि हमारा समर्थन करने की वजह से इनकम टैक्स की ये छापेमारी हो रही है इन स्टार्स पर, यानी किसानों के संगठन भी अब इस पूरे मामले में कूद गए हैं। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर IT रेड के मामले में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि तापसी अनुराग पर IT रेड जो हुई है उसके पीछे किसानों का समर्थन है, जो किसान आंदोलन है उसके समर्थन की वजह से ये किया जा रहा है। यानी चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो किसान संगठन हो, राम कदम जी, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, किसानों का साथ दिया था इसीलिए ये IT की रेड कर दी गई है। जवाब दीजिए। अंजना जी, आज के इस मंथना के आरंभ में मैं 2 बिंदु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सबसे प्रथम, इनकम टैक्स विभाग की जब भी कभी रेड होती है तो वह कागजात के आधार पर अध्ययन के साथ, पूरे होमवर्क की तैयारी के साथ ही रेड होती है। उसके प्रूफ्स जब पाए जाते हैं, कुछ फ्रॉडुलेंट मिसडीलिंग पाई जाती है, तब वो रेड होती है। ये सबसे प्रथम बिंदु। जब इनकम टैक्स के अधिकारियों को पता चला कि उन्होंने जो रिटर्न्स भरे हैं उसमें से कुछ टैक्स की चोरी हुई है, ऐसे हालात में ही जाकर के रेड होती है। ये सारा देश जानता है। पर अब एक देश की सियासत इस तरह से हो रही है कि जब दिन दहाड़े बदले के भाव से जब कंगना का दफ्तर तोड़ा जाता है तो वह पारदर्शी है, उसका कांग्रेस समर्थन करती है, शिवसेना समर्थन करती है, महाराष्ट्र सरकार मुखर होकर के उस पर बात करती है। आज आप IT के एक सेकंड राम कदम जी, आज आप IT के कागजात का हवाला दे रहे हैं, तब BMC ने कागजात दिखा दिए थे। नहीं, BMC ने कोई कागजात नहीं दिखाए थे। BMC ने नोटिस दी, नोटिस के बाद कंगना को कागजात दिखाने थे। और आप इतिहास को जानती हैं कि हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई कि ये तुमने गलत किया है करके। हम नहीं कह रहे, ये स्वयं न्यायपालिका कह रही है। तो यहां पर होमवर्क के आधार पर इनकम टैक्स रेड करती है, उसके पहले रेड ही नहीं करती है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, मुझे बताइए आप कि इनकम टैक्स हो, CBI हो, ये कोई पाकिस्तान की एजेंसी है? हमारे मुल्क की एजेंसी है।
जिस प्रकार का रवैया महाराष्ट्र सरकार का है, बंगाल का है, इन्होंने सीबीआई को अपने प्रदेशों में काम करने के लिए रोक दिया, अब वहां के सीबीआई अफसर के पास कोई काम नहीं है इनके रवैये के कारण। जिस प्रकार का इनका रवैया है कि किसी भी केंद्र सरकार की किसी भी कार्रवाई को ये पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं, बदले की भाव कहते हैं, तो ये क्या चाहते हैं? ये एजेंसियां बंद कर दे, यानी अनुराग कश्यप अगर देश का अगर टैक्स चुकाता है, चोरी करता है, तो उसे माफ कर दे। किस चीज का समर्थन करने जा रही है कांग्रेस? जब अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, भारत रत्न लता मंगेशकर ये देश के हित में ट्वीट करते हैं तो उनके प्रति इनका अलग दायरा है, अब अनुराग कश्यप के प्रति अलग दायरा है। यह डबल स्टैंडर्ड, यह दोगलापन शिवसेना कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने अपने गुट बना लिए हैं फिल्म स्टार्स के, क्यों सचिन सावंत जी? बेस्ट सीएम वाले अलग स्टार्स हो गए, जो कंगना के खिलाफ लिखे वो अलग स्टार्स हो गए। दोगला शब्द जो ट्वीट कर दे रिहाना के खिलाफ, उनके खिलाफ आप हो जाते हैं। वो कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दें क्या? सचिन जी देखिए, अफसोस की बात है कि इस देश में पोलराइजेशन का माहौल 2014 से निश्चित तौर पर मोदी सरकार के आने पर हुआ है। अब ये डेमोक्रेसी नहीं रही, मोदीक्रेसी हो चुकी है। यही आसार नजर आ रहे हैं कि पूरे देश भर में ये हो रहा है। ऐसा है कि एक सांसद जो मोहन भाई डेलकर, जिन्होंने लोकसभा में कहा कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो इतने विवश होते हैं कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये इस देश में पहली बार हो रहा है। जिनको कानून बनाने की जिम्मेदारी जनता ने दी, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे इस देश में। जिस तरह से देश का हाल है कि हर एक जगह पे इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये ईडी हो, इसका उपयोग राजनीतिक तौर पर हो रहा है। महाराष्ट्र में भी हो रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से संजय राउत के ऊपर हो या जहां जहां जो भी विपक्ष में बात करेगा, उनके खिलाफ बात करेगा, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है। आपने जो अभी ये प्रश्न पूछा है कि क्या ये पंगा था, निश्चित तौर पर आज जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनको खलिस्तानी बोला जाता है, देशद्रोह बोला जाता है, उनको सभी तरह से, वो किसान हो या फिल्म स्टार हो। अब कल देवेंद्र फडणवीस जी ने असेंबली में भी कहा, ये मान लिया कि जो फिल्म स्टारों ने, अक्षय कुमार हो, साइना नेहवाल हो, इन्होंने जो ट्वीट किया था वो फडणवीस जी के कहने पर किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने मन से नहीं कर रहे, इनको दबाया जा रहा है। एक तरफ जो विपक्ष में रहेगा, जो खिलाफ बात करेगा, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, जो नहीं करेगा उनको इस तरह से करवाना पड़ेगा। सचिन जी, एक सवाल तो सुनिए, आपको ये नैतिक आधार मिलता ये सब कहने का अगर आप लोग स्टार्स को टारगेट नहीं करते, लेकिन करते तो आप लोग भी हैं। आपके नेता कहते हैं कि महंगाई पर अमिताभ बच्चन बोलते थे जब यूपीए की सरकार थी, अब क्यों नहीं लिखते हैं? महंगाई पर फला आदमी बोलता था, फला स्टार, अब क्यों नहीं लिखता है? देखिए, क्यों रेहाना के खिलाफ ये स्टार्स लिख रहे हैं? निश्चित ये तौर सब पर पीएमओ के कहने पे लिख रहे हैं। ये सब आप भी तो करते हैं, स्टार्स को आप भी टारगेट करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना ये बहुत ही जायज है। इनकम टैक्स और ईडी की रेड करना जायज नहीं है। आपको मालूम होगा रोना विल्सन का जो मामला सामने आया, जिस तरह से 4 साल पहले एक अमेरिकन एजेंसी ने रिपोर्ट दिया है, 4 साल पहले उनके कंप्यूटर में ये बाकायदा कुछ खत डाले गए, मैलवेयर सॉफ्टवेयर डाला गया। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस देश में हो सकती है। ये दिशा रवि के बारे में जिस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट में भी आया है कि उन्होंने ये तो इतना तक कहा कि देश का सबसे, मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, ये टाइटल ही खतरे में है, क्योंकि निश्चित तौर पर मोदी तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है इस देश में। इनको पसंद नहीं है। कल अभी शाम रंगीला की बात आई, पेट्रोल पंप पे उन्होंने, सुनिए अंजना जी, देखिए सुनिए अंजना जी, एक बार मुझे अन्य मेहमानों के पास क्यों नहीं करेंगे ये? देखिए, विश्व में अंजना जी, आ रही हूँ किशोर तिवारी जी, आ रही हूँ। क्या कर डाला? अब आप भी यही बोलेंगे जो वो बोल रहे हैं, आईटी की रेड। फिर लोग पूछेंगे ना कि बीएमसी वाली रेड क्यों कराई थी कंगना पर? अब तो सबके ये तेरे स्टार्स, ये मेरे स्टार्स हो गया ना ये। अब मैं बात करूं अंजना जी? हाँ तिवारी जी, देखिए कैसा है, जो भी किसान आंदोलन के तरफ से बोलेगा या फिर महंगाई पे बोलेगा या मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, ये तो ठीक है। लेकिन ईडी का दुरुपयोग या इनकम टैक्स का दुरुपयोग या एनसीपी का दुरुपयोग, ये आम बात हो गई है, ऐसा जनता कहती है, मैं नहीं कहता। लेकिन कोई इनकम टैक्स की चोरी करे और उस पर कार्रवाई ना हो, इसके तो पक्ष में हम भी नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं, अनुराग कश्यप भी क्यों, अगर राम कदम छाती पे हाथ रख के बोले कि उनकी जो अगुवाई में बैठे लोग हैं अभी, क्या वो टैक्स बराबर भरते हैं? क्या उन पर टैक्स की रिकवरी नहीं आई थी? इस तरीके से 30 जगह जाके आप उनको जलील कर रहे हैं और ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि बॉलीवुड से हमारे खिलाफ
आवाज ना आए। देखिए, आवाज दबाने का तंत्र गलत है और आप लोकतंत्र के खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं। जब तक आपके पास कोई उन पे आरोप सिद्ध नहीं होते, इनकम टैक्स का कोई रिकवरी नहीं आता, उसके पहले ही आप जलील कर दे रहे हो। क्योंकि अनुराग ने तुम्हारे खिलाफ बोला, तापसी ने ट्वीट के खिलाफ बोला, उन पे क्यों कार्रवाई होती है? इसीलिए उन पे राम क्यों कदम की कार्रवाई तरह होती है? नहीं, राम तो बोलेगा कानून काम कर रहा, ऐसे थोड़ी कानून काम करता। और एक ही दिन अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर, अंजना जी और ये दोनों जाने जाते हैं सरकार के खिलाफ बोलने के अंजना लिए। जी जवाब दूं मैं इनको? राम कदम जी, एक ही दिन दोनों पर। नहीं, घिसा पिटा मत दो। अंजना कुछ जी, नया हो इसके तो बाद आ बताओ। रही हूं नासिर अंजना साहब, जी, फौरन आपके पास। इसके ये बाद धमकाने, ये फिल्म सितारों को धमकाने की बात शिवसेना कह रही है। ये शिवसेना के नेताओं को स्मरण दिला दूं कि इनके नेता संजय राउत जी कंगना को क्या बोले थे? क्या वो धमकाना नहीं था? क्या कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष वे अमिताभ जी के बारे में क्या बोले थे? क्या वो धमकाना नहीं था? आप सत्ता में बैठे हो महाराष्ट्र में, आप स्वयं लोगों को धमका रहे हो। यहां पर जांच एजेंसी क्या बंद कर देनी है? सब कह दो ऐसा कि जांच एजेंसी की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ काम नहीं करे। यानी महाराष्ट्र की सरकार के अंडर मुंबई पुलिस काम करे, उनकी काम में पारदर्शिता है, पर केंद्र सरकार की जांच एजेंसी सीबीआई काम करे तो बिल्कुल ठीक नहीं हो। पॉलिटिकल वेंडेटा है, वो बदले की भाव से है। यानी आयकर विभाग काम करे, वो बदले का भाव है। इनका कोई डिपार्टमेंट काम करे महाराष्ट्र सरकार का, वो बिल्कुल पारदर्शी है। ये डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन नहीं किया करते। जांच एजेंसियों को उनका काम करने दे। ये कोई पाकिस्तान की जांच एजेंसी नहीं है। और इस बात का भी आपको जवाब देना होगा कि अमिताभ हो या लता मंगेशकर हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ट्वीट नहीं किया था। अंजना जी केवल मात्र 1 मिनट, अंजना जी केवल मात्र 10 सेकंड लूंगा, जल्दी बोलिए। केवल मात्र 10 सेकंड। लता मंगेशकर या सचिन तेंदुलकर ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ट्वीट नहीं किया था, मां भारती के समर्थन में ट्वीट किया था। पर मां भारती का समर्थन तुमको इतना चुभ गया क्या लता मंगेशकर और सचिन की आप इंक्वायरी करने निकले? अमिताभ को उल्टा सुल्टा बोलने लगे, अक्षय कुमार के खिलाफ बोलने लगे। यानी आप करो वह बिल्कुल पारदर्शी, और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां करें वह बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड। ये ऐसे नहीं हुआ करता। आप इस तरह से हर चीज को सियासत का रंग नहीं दे सकते। ठीक है, नासिर अब्दुल्ला साहब को दिखाइए एक बार। जानता है नासिर अब्दुल्ला आपने जिस प्रकार से पालघर साधु हत्याकांड में आपका रवैया रहा है, उन साधुओं की चीख चीख कर की किलकारियां अब तक आपके कानों पर नहीं आई। अब तक उन साधुओं को न्याय नहीं मिला। कौन सा भय है? अब क्यों नहीं सीबीआई को जांच सौंपते उसमें? कुछ नया रिकॉर्ड बजाइए। नासिर अब्दुल्ला साहब और मुकेश त्यागी जी को दिखाइए। हर मामले में महाराष्ट्र सरकार अड़िग है। इसके बाद फौरन आ रही हूं इनका रवैया। क्या फिल्म स्टार्स टारगेट हो रहे हैं और दोनों तरफ से हो रहे हैं? सवाल सीधा है, क्योंकि कंगना रनौत पर भी जो बीएमसी की कार्रवाई थी, जब कोर्ट में मामला गया तो वहां पर भी कई सवाल बीएमसी पर खड़े हुए। और ये इनकम टैक्स की रेट, क्या आपको लगता है कि मोहरे बन रहे फिल्म स्टार्स पॉलिटिशियंस के हाथों में? हाँ, बन सकते हैं। ऐसा होता आया है अरसे से कि जब ये सुशांत सिंह का मामला हुआ था तो मतलब ये कि सारे बॉलीवुड के जो लोग थे, बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री पर आंच उठाई थी। और जैसे कि शिवसेना वालों ने फिर ये कि कंगना की वो जो बैल्कनी थी उसको डिसमेंटल भी किया था। तो ये होती है बदले की आग। तो फिर कंगना ने भी कुछ ऐसी गलत बातें कही थी जिससे कि वो लोग मतलब ये उनके अंदर ये मतलब ये कि बवाल आ गया और उन्होंने भी पंगा लिया, क्योंकि ये कि कंगना ने गलत बात कही थी कि बंबई जो है पीओके बन गया, फलाना ढिमाका। लेकिन अनुराग कश्यप ने इन द पास्ट, माजी में कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ लोगों को डिफेंड किया है जिसके बारे में हमारी जो सरकार है उसको अच्छा नहीं लगा। मुझे एक बात एक्चुअली समझ में नहीं आती, वो ये है कि सरकार हमारी इतनी स्ट्रांग है, इतनी ताकतवर है, तो उसको कोई डरने की कोई ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए कि कोई वो जो थॉर्नबर्ग, ग्रेटा थॉर्नबर्ग है और रिहाने ने कुछ कह दिया और किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने जिसका भी सपोर्ट किया, क्या बिगाड़ लेंगे? जो होना है वो तो हो गई ना।
सरकार जो अपना ठान लेगी वो तो हो गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना बवाल क्यों होता है। अगर किसी ने अपनी राय, अपना ओपिनियन जाहिर कर दिया तो ऐसी कौन सी आफत आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आता। इतना बड़ा बवाल और वो उसको ठोक रहा है, फिर उसको ठोक रहा है। तो अनुराग ने कुछ ऐसी बातें कही, उनके खिलाफ और भी केस हुए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और हो सकता है कि उनके ऊपर ये मतलब ये कि दंड के तौर पे, क्योंकि वो यानी कि किसानों के मामले में बोले और बातों के मामले में बोले, इसलिए उनके साथ हो सकता है ये हरकतें हो रही हैं, हो सकता है, मुझे अच्छी तरह नहीं मालूम। ठीक है त्यागी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, निराधार बात हो रही है। मुझे जरा बोलने दीजिएगा अंजना ओम कश्यप जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इनकम टैक्स की जो हिस्ट्री है अगर आप देखिए तो अमिताभ बच्चन जैसे शीर्ष नेता के ऊपर भी 1.86 करोड़ का जब टैक्स डिफरेंस आया था कौन बनेगा करोड़पति पे, उनपे भी टैक्स रेड हुई थी। तो कोई भी इनकम टैक्स के दायरे से बच के नहीं जाता, इनके अपने टारगेट्स होते हैं। इसको अगर आप प्रतिशोध की राजनीति से देखेंगे तो मुझे लगता है आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, क्योंकि बिजनेसमैन कहता है कि आप हमारे राइवल बिजनेसमैन है, आपने हम पे रेड करवाई है। तो इनकम टैक्स एक, अभी तो मैं कह रहा हूं कि फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट का टाइम आ गया है, वेयर पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द एसएससी की कौन हमारा एसएससी है। तो इतनी ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी आ रही है। अब आप जहां देख लीजिए, किशोर कुमार को एक बार गाने के लिए बैन कर दिया गया था, उनकी एक फिल्म बनी थी चलती का नाम गाड़ी, जिसको उन्होंने इसलिए बनाई थी कि उसमें लॉस होगा तो मैं इनकम टैक्स में सेट ऑफ ले लूंगा। तो पहले जमाने में इनकम टैक्स को लेकर के बहुत से मैनिपुलेशन बॉलीवुड इंडस्ट्री में चलते आए हैं। और अभी अगर आप देख लीजिए फैंटम प्रोडक्शन की जो हिस्ट्री है, फैंटम फिल्म्स की, उसमें विकास बहल जिन्होंने सुपर 30 बनाई थी, इनमें आपस में फ्यूड हो गए थे, उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी लगा था, उसमें अनुराग कश्यप जो है उनसे ब्रेक अवे हो गए थे, मधु मोंटाना जिनके एक्सीड और क्वान एजेंसी का नाम अभी उसमें एनसीडी के अंदर चल रहा है। तो इन्होंने गजनी बनाई थी मधु मोंटाना ने, जिसने बहुत बड़ा ग्रॉसर किया था। तो अगर कोई उन्होंने असेसमेंट गलत नहीं किया है तो आप अपना उस पर सेट ऑफ ले लीजिए। अगर कोई अनवांटेड मनी पाई गई है, कोई ऑब्जेक्शनेबल आपके अकाउंट्स पाए गए हैं, तो आप बी ट्रांसपेरेंट। इट डजंट मैटर, यू कैन गेट अवे कि आप ये कहते हैं कि इस प्रतिशोध की राजनीति हमको फिक्स किया जा रहा है। अगर आपके बिल्कुल अकाउंट क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, आप जाइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे बताइए और आप अपना केस लड़िए। इसमें कौन सा, इसमें सिविल केस है, कोई क्रिमिनल केस नहीं, अनलेस यू आर इंडल्जिंग इनटू सम क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो आप ये तो आपका रेगुलर केस है, आप केस फाइल करते हैं, अपने लॉयर एंगेज करते हैं। तो मैं समझता हूं कि राजनीति का रंग ना दे करके एक्टर है, मुझे लगता है। बिल्कुल मुकेश जी, आप ही की बात का जवाब लेती हूँ। इंडस्ट्री इनसाइडर है, एक्टर है, उनकी बात में आपको दम दिख रहा है नहीं? क्योंकि नासिर साहब भी सिर हिला रहे हैं। अगर वाकई आईटी डिपार्टमेंट बड़े बड़े स्टार्स को नहीं बख्शता है तो फिर सिर्फ इसलिए बख्श दिया जाए क्योंकि प्लॉट कुछ ऐसा है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला था। साउथ में विजय के अगेंस्ट इनकम टैक्स रेट हुई है। अंजना जी, मैं राम कदम जी की भी बात सुन रहा था। सुनिए, मैं राम कदम जी की बात सुन रहा था। 2014 से हम देख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, भाजपा से संबंधित किसी के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है? या ईडी आई है, सीबीआई आया है, या इनकम टैक्स आया है? नहीं आया है। निश्चित तौर पर आज मोदी जी के साथ में कौन है और मोदी जी के खिलाफ कौन है, यह ध्रुवीकरण कर दिया है सरकार ने। और जिस तरह से अभी ये बात करें, अभी क्या हम ये नहीं बोल सकते कि इन जो एक्टरों के ऊपर ये रेड हुई है, वही कल फडणवीस जी ने जो बोला कि हमारे वजह से उन्होंने ट्वीट किया, मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ट्वीट किया, तो क्या उनको धमकाया नहीं गया होगा कि अगर नहीं करेंगे तो हम इनकम टैक्स की रेड होगी, सीबीआई की रेड होगी, आपके ऊपर आपको तकलीफ दी जाएगी? यह भी हो सकता है। तो इसकी जांच करने में आपत्ति क्या है? तो निश्चित तौर पर आज देश भर में जो हालात है, ये जो लोकतंत्र मजबूत नहीं है, मजबूर है, इसी तरह से दिखाई दे रहा है। और जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो दिशा रवि का मामला है। टूल किट से पूरी हिल जाती है सरकार। देखिए, टूल किट से हिल जाती है सरकार। इसी जवाब के साथ शुरुआत करेंगे। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत नहीं, मजबूर है। लोकतंत्र नहीं है, मोदी तंत्र देश में चल रहा है। तापसी और अनुराग कश्यप पर आईटी का शिकंजा क्या भारी पड़ गया पंगा? इनकम टैक्स की रेड इस वक्त भी चल रही है और दोनों से ही फिल्मकार अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू से आईटी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी आयकर के छापे। मुंबई में 4 कंपनियों पर इनकम टैक्स की रेड हो रही है। फैंटम फिल्म्स, क्वान समेत 4 कंपनियों पर छापेमारी है। रिलायंस एंटरटेनमेंट के ठिकाने पर भी तलाशी हो रही है इस वक्त। राम कदम जी, जवाब दीजिए। उनका कहना है कि लोकतंत्र मजबूर हो गया है, जो आपके खिलाफ बोले वो देशद्रोही। वो कह रहे हैं मोदी तंत्र चल रहा है देश में।
थोड़ी सी आपकी बात को मोड़ करके मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इसके अतीत में भी हमने देखा कि भारत रत्न लता मंगेशकर या सचिन तेंदुलकर या कद्दावर नेता जिनके कला के प्रति सभी को सम्मान है, वे अमिताभ बच्चन, इन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया था ट्वीट के द्वारा। इन्होंने मां भारती के साथ ये खड़े हो गए थे। कांग्रेस को पीड़ा इस बात की है कि जो भी व्यक्ति उनका एजेंडा है उसके अलग बोलेगा, वह भारतीय जनता पार्टी का वे समर्थक समझते हैं। लता मंगेशकर जी का ट्वीट बताइए आप, कहां उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है? क्या लता मंगेशकर का यह अपराध है कि वो भारत के साथ खड़ी हो गई? लेकिन इसी का एक दूसरा पक्ष विदेश में बैठ करके अपने देश की छवि धूमिल कर रहे थे, उनके विरोध में खड़ी होगी। कांग्रेस ने उनको नहीं, कांग्रेस ने उनको तक छोड़ा नहीं। मैं आपकी मूल बात पर आ रहा हूं, मैं मूल बात पर आ रहा हूं। यहाँ कहां लोकतंत्र खतरे में है? कांग्रेस अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले को सुनाते हुए ये कहा है कि सरकार के खिलाफ बोलना या सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना राजद्रोह नहीं होता है। ये सहयोगी देखिए कि आज ही ये मुद्दा सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है। ऐसे में इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है, जैसे उन लोगों ने सरकार के पक्ष में नहीं देश के पक्ष में लिखा था, वैसे ही सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह नहीं होता है। बड़ी देखिए अंजना जी, मैं आपके समक्ष पूरे देश का सवाल कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूं। यदि अनुराग कश्यप हो या और कोई भी हो, कानून के दायरे में इनकम टैक्स के आला अफसर कागजात के आधार पर कार्रवाई करते हैं। अगर उसने टैक्स की चोरी की है, इस प्रकार के कागजात सामने आते हैं, तो इनकम टैक्स के अफसर क्या करे? भाई साहब, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, विपक्ष इसकी सियासत करेगा, आप चोरी करिए, आपको पूरी अनुमति देते हैं, इस प्रकार से करे या कार्रवाई करे? यानी अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई करते हैं तो उस पर कांग्रेस को राम कदम जी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उस पर भी आपत्ति। एक बार तय कर लो, इस देश में एक बार तय करो कि जांच एजेंसी ने कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। पूछा है तो एक बार सचिन सावंत जल्दी से जवाब देंगे। वो कह रहे हैं आप जवाब ये भी कर लो। जो देश के हित में बोलता है उसको आप कहते हैं ये बीजेपी वाले हो गए हैं। देखिए अंजना जी, देखिए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जवाब दिया है कि गए 5 साल में लगभग 350 मामलों में सेडिशन के चार्जेस दर्ज किए गए हैं। वो कप्पन भी हो या कोई भी मीडिया का पर्सन हो या जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, ये सेडिशन लग जाता है। इसका मतलब अभी सेडिशन की व्याख्या बदल चुकी है। देशद्रोह ये मोदी द्रोह हो चुका है, मोदी सरकार का द्रोह हो चुका है। मोदी सरकार के खिलाफ बोलना यानी सेडिशन हो गया। अभी कर्नाटक में कुछ बच्चों ने कुछ ड्रामा किया था और उसमें मोदी जी का इमिटेशन किया, उनको भी उनके स्कूल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया। तो ये तो देश में चल रहा है ना, तो ये वस्तुस्थिति, इसके ऊपर तो कोई बोलना ये भी देशद्रोह हो जाएगा। अगली बार हम भी इधर चैनल पे आ जाएंगे, बोलेंगे, वो भी देशद्रोह हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो परिभाषाएं बदल चुकी है। और जहां तक बात है, ये तीनों जो लता मंगेशकर जी के बारे में बात करें, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करें, राम कदम जी, इनके ऊपर कोई केसदारी नहीं किया है। अगर इस आरोप में दम है, अगर इस आरोप में दम है तो आपने इनको टीचर क्यों बना लिया है? आप भी उन्हीं की राह पे चल पड़े हैं। कोई अगर पेट्रोल डीजल पर ट्वीट नहीं करे तो आप उनको धमकाने लगते हैं। कोई अगर कंगना रनौत जैसा महाराष्ट्र पर कुछ बोले तो बीएमसी की रेट लग जाती है। बीएमसी की रेट कैसे हो गई थी सर? कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे, उसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? आपने तो उनको गुरु मान लिया है। कोर्ट ने कंगना रनावत, देखिए कोर्ट ने कंगना रनावत के मकान को बेकार, सुनिए बात को, अभद्र भाषा तो आप ही ने की है बहुत बार, उसको तो झांसी की रानी बना दिया था। विषय यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी तरह से जो बनाया गया मकान था वो अनऑथराइज्ड था। निश्चित तौर पर कोर्ट ने कहा है और झांसी की रानी बनाया इसको, जो खुद ही ड्रग एडिक्ट बता रही थी कि मैं ड्रग एडिक्ट हूं, उसको झांसी की रानी से तुलना करने वाले राम कदम जी है। और ये जब ये बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर समर्थन उसको वाइड रेट की सिक्योरिटी दी गई। क्यों दी गई भैया? बयान या मुंबई को लेकर बयान, सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई आई, ईडी आई, आप इस प्रकार की बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
किस तरह से आप सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, निश्चित तौर पर राम कदम जी इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। 3-3 जांच एजेंसियां लाए, सीबीआई ने आज तक बताया नहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या हुआ, आज भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे थे आप उसका। निश्चित तौर पर ये सभी अंतर्राव के बारे में कंगना को बुलाने वाले भी आप ही लोग थे। कंगना के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और इसी तरह से आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो कर रही है, आपका समर्थन हासिल है उसको, इस वजह से वो भाषा का प्रयोग कर रही है। निश्चित तौर पर आप लोग इस देश के विवादित बयान का हमने समर्थन नहीं किया, झूठ मत बोले आप, सीबीआई हो, ईडी हो, इन सभी यंत्रणाओं का आप समर्थन तो चाइना का कर रहे हो, जो भी आपके नेता समर्थन पाकिस्तान का कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना जो दुश्मन मुल्क है हमारे। आवाज नीचे, मुझे करनी पड़ेगी मजबूरी में, जब दोनों एक साथ बोलेंगे दर्शकों को कुछ समझ आता है। बोलो। तिवारी जी, रेड तो रिलायंस एंटरटेनमेंट पे भी हो रही है, नासिर जी इसके बाद आ रही। नहीं, ये देखो, मैं एक बात बोलूं तुमको, एक मैसेज ऐसा आपने भी डिस्कशन के लिए यही लिया कि सरकार से लोगे पंगा तो महंगा पड़ेगा। देखो, ऐसा मैसेज जा रहा है कि जो भी सेलिब्रिटीज है या सिविल सोसाइटी के कोई भी लोग है, उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोले तो आईटी, ईडी, एनसीबी वगैरह आ जाती है। लेकिन मैं एक बात नासिर अब्दुल्ला जी की इंडोर्स करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बोला क्या ट्विटर के ट्वीट से या कोई फेसबुक पोस्ट से भारत की इतनी बड़ी लोकतंत्र को धक्का पहुंचाता है। यानी तुम एक टूल किट को लेके किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे, जबकि किसान आंदोलन में 10,000 किसान ग्राउंड पे उतरे थे। करके मैं बोल रहा हूं कि सरकार ने भी ओछापन नहीं बताना चाहिए, और सरकार अगर कानूनन कार्रवाई कर रही है, राम कदम तो सुनते नहीं ना। अपने नेताओं को क्यों नहीं समझाते हैं सर? जी, अगर आप बात मानते हो तो अपने नेताओं को भी जरा समझा दीजिए। यहाँ पर बेवजह की कंगना के साथ भिड़ जाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, फिर 2 दिन तक कोई खबरें चलती रहती हैं। समर्थन कर रहे हैं, बीएमसी का कभी जाकर समर्थन कैसे हो सकता है? किसानों के आड़ में कुछ लोग जो सियासत खेल रहे हैं, सारा देश देख रहा है। राम कदम किट का समर्थन नहीं कर सकते इस प्रकार से। राम कदम जो विदेश में बैठ करके लोग षड्यंत्र के तहत अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग खड़े हो। किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रकार से उनको के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की बयानबाजी की, हमारे देश के सिपाहियों का मॉरल कम करने का दुस्साहस किया, इसका समर्थन कभी नहीं हो सकता। जब देखो विचारधारा की लड़ाई हम समझ सकते हैं, हमारे बंजारा दल के ऊपर राष्ट्र प्रथम होता है। इस बुनियादी बात को आप समझे। कीमत चुकानी विदेश से दुश्मन राष्ट्र में अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र बने, षड्यंत्र को आप प्रवक्ता के रूप में बात करें। नासिर साहब अपनी बात कहिए। नासिर साहब, अरे मेरे को बात तो पूरी करने दो। कहां से कहीं भजन गा रहे हैं नासिर साहब? हाँ जी हाँ, नासिर साहब को बोलने दो ना। नहीं, मैं नहीं गा रहा अभी, लेकिन गा लूंगा बाद में। तो देखिए, 2-3 बातें मैं सीधी कहना चाहूंगा। जो पहले मैंने बात कही थी कि अगर कोई ट्वीट करता है थेटा थॉर्नबर्ग या डॉर्नबर्ग, वो जो भी अपना लड़की हैं, रिहाने बिहाने अनुराग करते हैं, ग्रेटा जो भी करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, क्या आफत आ गई, क्या मुश्किल हो गई, करने दो ना। तो अगर किसी ने अपनी राय दी है, बात खत्म हो गई ना, आप अपना काम करते रहिए, उससे क्या आपत्ति होगी। दूसरी बात, मैं वो जो सावंत साहब जो बात कर रहे थे, अब जैसे सुशांत सिंह जो राजपूत हैं, उनके केस में क्या हुआ था, सीबीआई आ गई, इतना बवाल, कहां पहुंचे, कुछ नहीं, उल्टा ट्रेन जा रही थी चेन्नई और पहुंच गई बेंगलोर। इन्वेस्टिगेशन थी उनके देहांत के बारे में, और वो मालूम हुआ कि वो तूने यहाँ पे ड्रग लिए थे, तू इस पार्टी में गई थी बिला वजह ने। सो गलतियां हो सकती हैं। और आप जो कह रही हैं रिलायंस वालों के खिलाफ भी आया है कुछ, तो वो ऐसे होता है कि जब गवर्नमेंट ऐसे करती है तो एक ऐसा भी इंसान को ले लेती है जिस पर आरोप भी लगते हैं, ताकि दिखाई दे कि उन्होंने नाप तोल के कर रहे हैं काम। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा साजिश है, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन असल बात तो अभी जो बात थ्योरीज की बहार है, और इस बहार में नासिर अब्दुल्ला साहब का कोई सानी नहीं है। वो इतनी सारी थ्योरीज दे सकते हैं 1 घंटे के एक शो में। जब आप शो देख रहे हैं तब इनकम टैक्स की रेड ही नहीं, पूछताछ
पूछताछ भी हो रही है अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू दोनों से। विपक्ष का कहना है कि बोलने की, सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। देख रहिए आज